फिर बड़ा धमाका किया है। कहा जाता है कि इस फिल्म के रिलीज होते ही कई देशों ने इसका बहिष्कार कर दिया क्योंकि इसके दृश्य बहुत उत्तेजक थे। यहाँ तक कि पड़ोसी फ्रांस की बड़ी फिल्में भी फीकी पड़ गईं। ये भी कहना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में भारतीय फिल्मों की गुणवत्ता तेजी से बढ़ी है। यह एयर होस्टेस पर आधारित फिल्म भी बहुत ही बोल्ड और रोमांचक है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सीधे मुद्दे पर आते हैं। खुशी से भरी जेन्नी अपने प्रेमी से मिलने आई है और तभी एक औरत उसके पास आ जाती है। बिना कुछ कहे वह जेन्नी पर हमला करने लगती है। ये देखकर आदमी भी हैरान रह जाता है। स्थिति बिगड़ती देख जेन्नी भागने की कोशिश करती है लेकिन औरत की गोली से बच जाती है। सौभाग्य से वह सुरक्षित निकल जाती है। असल में जेन्नी का असली काम एक एयर होस्टेस का है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, इसलिए उसे मजबूरी में पार्ट टाइम काम करना पड़ता है। लेकिन एक उड़ान के दौरान जेन्नी को अचानक पता चलता है कि उनके सहकर्मी दाशान अचानक गिर पड़े हैं। एनी ने पैर से जगाने की कोशिश की पर आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये देखकर जेन्नी ने आदमी को सीपीआर देने की कोशिश की लेकिन उसने देखा कि आदमी के शरीर पर सोने की छड़ें लिपटी हुई हैं। ये देखकर वे सब चौंक गए। उन्होंने तुरंत दाशान को एक तरफ खींचा और इस घटना की सूचना कप्तान को दी। इस दौरान जेन्नी का भी सोने की छड़ों पर मन ललचाया। उसे इस पैसे की बहुत जरूरत थी लेकिन उसके साथी ने उसे रोक दिया। जल्द ही जांच दल ने दाशान की मौत की जांच शुरू कर दी। एनी और उसके साथी इस मामले में शामिल नहीं थे इसलिए छोड़ दिए गए, लेकिन उन्होंने एक चालाकी की। उन्होंने दाशान का मोबाइल अपने पास रख लिया। मोबाइल के अंदर की जानकारी से उन्होंने ओल्ड माई को ढूंढ निकाला। ओल्ड माई ही दाशान को सोने की छड़ें तस्करी करने के निर्देश दे रहा था। एनी और उसके साथियों की धमकी के चलते ओल्ड माई ने उन्हें सोने की छड़ें तस्करी करने वाले गिरोह से मिलवा दिया। जेन्नी और उसके साथी सोने की छड़ों को पिघलाकर गोल बनाते हैं और उन पर चॉकलेट की परत चढ़ाते हैं। सूखने पर वे उन्हें सोने के पत्तों में लपेटकर सूटकेस में रख लेते हैं। इस तरह उन्होंने एक के बाद एक सोने की छड़ों की तस्करी की। पैसे आने के बाद वे कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी हो गए। हर दिन वे बार में जाकर रिलैक्स करते थे, लेकिन जब वे बिना किसी डर के मस्ती कर रहे थे तब उनकी मुलाकात अपनी सहकर्मी लिसा से हो गई। उन्हें पता नहीं था कि यह मुलाकात उन्हें अंतहीन गहराई में ले जाएगी।